आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का यहाँ पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आप अपने गाइड को लेकर बैठ जाइए, उसमें से आप आईएमपी क्वेश्चन टिक लगाते जाइएगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एटीकेटी फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए भी होने वाला है। एटीकेटी फोर्थ स्टूडेंट आप सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के साथ ही पेपर दिलाएंगे। आपका सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर एटीकेटी का जो क्वेश्चंस पेपर रहेंगे वो दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो आप सब ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक लगा लीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप अपने एग्जाम में अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। तो आप बस फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अहिर नियम धारणा को उदाहरण से समझाइए, आपस बोला गया। तो ये क्वेश्चंस को अच्छे से करके चले जाइएगा, ये आपके एग्जाम में आता है। इसके बाद यहाँ पर कारण देते हुए निम्नलिखित में से लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार को छांटिए, ठीक है। ये आपको करके जाना है। लुईस अम्ल और लुईस क्षार को ऐसे पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। ज्यादातर लुईस अम्ल क्या होता है, जिसमें प्लस चार्ज रहते हैं ना, वो लुईस अम्ल रहते हैं। और लुईस क्षार कौन रहता है, जिसमें माइनस चार्ज होता है ना, वो रहता है। तो ये क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन चले जाइएगा। कारण से समझाइए कि NH3 की तुलना में NF3 दुर्बल क्षार है। ये आता है, क्या होता है जब क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, नहीं तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस को मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लॉन्ग यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दीर्घ में देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस को अच्छे से करके चले जाइएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से करके चले जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूनिट फर्स्ट के बारे में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पास नीचे देखिए, दीर्घ लघु उत्तरी में देखिए, कठोर एवं मृदु अम्ल क्षार की धारणा को समझाइए, यहाँ पास बोला गया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपकी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चंस में आ सकते हैं। यहाँ पास दीर्घ लघु उत्तरी दिया गया है, जरूरी नहीं है कि वो 10 मार्क के क्वेश्चंस में आए, या आपके 5 मार्क के क्वेश्चंस में आ सकता है। एंड यहाँ पास फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 6 क्वेश्चन को अच्छे से करके चले जाइएगा। एंड आप सीजी के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे तो वो क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ के चले जाइएगा, जो आपकी यूनिवर्सिटी में ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को एक बार जरूर देख के चले जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है जब करके पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आते हैं। जैसे कि अमोनिया क्लोराइड एवं सोडियम एमाइड द्रव NH3 से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये ऐसा पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन को करके चले जाना। कोई भी 100% इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यूनिवर्सिटी वाले कहीं से भी दे देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर नीचे दीर्घ लघु उत्तरी में क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट विलयन का वर्गीकरण उनके भौतिक रासायनिक गुण के आधार पर किस प्रकार किया जाता है, यहाँ पर बोला गया। इसके बाद सेकंड और थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन को बस देखिए, बाकी क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा है, सिलेबस बहुत ज्यादा लंबा है आपका। एटीकेटी वाले स्टूडेंट को भी पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट को भी पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड यूनिट के में देखिए साइक्लो एल्केन क्या है समझाइए। इसके बेयर तनाव सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेयर तनाव सिद्धांत इसमें आता है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को एक बार देख के चले जाइएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर दीर्घ लघु उत्तरी दिया गया है, मेरे साथ आप टिक लगाते जाइएगा। एल्केन बनाने की मुख्य विधि यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, एल्केन के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण की विधि है। इसके बाद यहाँ पर 6 क्वेश्चन, बेयर के तनाव सिद्धांत को ध्यान से समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 9 क्वेश्चन देखिए, साइक्लोहेक्सेन का खुरसी रूप नाव रूप से ज्यादा स्थायी होता है, क्यों, यहाँ पर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पिछले बार के सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में नहीं आया था, तो आई होप ये क्वेश्चन इस सेमेस्टर में आ सकता है। तो ये क्वेश्चंस को करके चले जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड यूनिट के बारे में देखेंगे। यहाँ पास आगे का क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। आपको रिएक्शन दिया रहेगा, उसको पूर्ण कीजिए करके बोला रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को करके चले जाइएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। वही क्वेश्चन को ज्यादा पढ़िएगा जो आपकी यूनिवर्सिटी में ज्यादा बार पूछा जाता है, क्योंकि वही क्वेश्चन आने के चांसेस 100% रहते हैं। इसके बाद यहाँ पास दीर्घ लघु उत्तरी आप देख सकते हैं। एल्कीन बनाने की मुख्य विधि दिया गया है, एल्कोहल से इथिलीन बनाने की क्रिया विधि 5 क्वेश्चंस में आ सकते हैं, 5 मार्क के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर 10 मार्क के क्वेश्चन में ABC करके ऐसा दिया रहता है, अथवा में करके। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एक बार ऊपर से देख के चले जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर मुक्त मूलक रिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्रियाविधि से ही समझाइए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो ये सारे एंड यहाँ पास हाफ मैन विलोम अभिक्रिया को चले जाइएगा। ये जो क्वेश्चन है एक बार जरूर देख के चले जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड यूनिट के सामने यहाँ पास देख सकते हैं। यहाँ पास देखिए 12वां क्वेश्चन दिया गया है एवं हकल का नियम यहाँ पास बोला गया है, ठीक है। हकल का नियम आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, नहीं तो 10 मार्क के क्वेश्चन में इसी में कुछ ऐड करके दे सकता है। एरोमेटिक से आप क्या समझते हैं, यहाँ पास दिया गया है। हकल के नियम क्या है, इससे संबंधित हकल का नियम ऐसे भी बोला जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस को करके चले जाइएगा।
इसके बाद यहाँ पास थर्ड यूनिट का क्वेश्चन देख सकते हैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को चले जाइएगा करके। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, वर्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम यहाँ पास दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क के क्वेश्चन में दिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पास मैक्सवेल का नियम यहाँ पास दिया गया है, तो ये क्वेश्चन को करके चले जाना। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पास थर्ड क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड वॉर्स द्वारा गैस समीकरण में किए जाने वाले ये क्वेश्चन को भी करके चले जाना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन को भी करके चले जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पास थर्ड यूनिट का यहाँ पास क्वेश्चन देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन को टिक लगा लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन को पढ़ के मत जाइएगा। यूनिट थर्ड के सामने देख सकते हैं पाउडर विधि क्या है, इसको एक झलक बस देख के चले जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 6 क्वेश्चन देख सकते हैं। 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 9 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद 12 क्वेश्चन देखिए, इसको भी एक बार करके चले जाइएगा। इसके बाद नीचे फोर्थ यूनिट का देखते हैं, स्वर्ण संख्या क्या होता है, एबीसी 10 में देता है, वैसे ही इसमें दिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जा सकता है, लेकिन सेम यही न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं दिया रहता है। यूनिवर्सिटी वाले अपने से कुछ भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो इस बार पर्सन यूनिवर्सिटी वाले ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक नहीं आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं आएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखे करके आ सकते हैं। तो उस क्वेश्चन की तैयारी आप अपने गाइड से, बुक से अच्छे से करके जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर नीचे देखिए, पायस पर टिप्पणी लिखिए, वैद्युत कण संचलन पर टिप्पणी लिखिए, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव क्या होता है, पिछले एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर कोलाइट के 5 उपयोग लिखिए, कोलाइट के 5 उपयोग बस ये तो लिखना है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। इसके बाद मिसाइल एवं उनके प्रकार के विस्तार से, विस्तृत रूप से समझाइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार करके चले जाना। इसके बाद हार्डी सुलझे का नियम उदाहरण से समझाइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, नहीं तो 10 मार्क के क्वेश्चंस में ए बी करके इसमें दिया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ यूनिट के बाद में क्वेश्चन देख सकते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया, थर्ड कोटि की अभिक्रिया, ये तीनों क्वेश्चन को करके चले जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने वाली कोई दो विधियां बोला है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इसमें फोर्थ के क्वेश्चंस में ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो ये जो फोर्थ का क्वेश्चन है सेकेंड एंड थर्ड कवर हो जाता है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन का यहाँ पास देख सकते हैं, अहिर नियम समीकरण करके चले जाना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभिक्रिया वेग का संगठन सिद्ध समझाइए, यहाँ पास बोला गया है। इसके बाद एथ क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पास देखिए, अहिर्निय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो यहाँ तक आपका फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन है, बहुत लॉन्ग सिलेबस है आपका, तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया वो क्वेश्चंस को एक बार जरूर करके चले जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे।